मैं मानता हूँ कि अयोध्या स्थित भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूरा इतिहास शब्दों में समेटना किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके ऐतिहासिक और कानूनी महत्व को तो फिर भी काफ़ी हद तक समेटा जा सकता है, लेकिन इसके असीमित धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं और उससे जुड़े तथ्यों को शब्दों में समेटना किसी के लिए असंभव है। फिर भी यहाँ पर हमने इस पवित्र मंदिर के बारे में उसके हर पहलुओं को कुछ गिनती के शब्दों में समेटने की कोशिश की है, जिसकी शुरुआत धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक मान्यताओं से की जा रही है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे A to Z हिस्ट्री चैनल पे। तो अगर आप भी राम भक्त हैं तो चलिए जय श्री राम का नारा लगाते इस वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या का नाम लेते ही जहन में मठ मंदिरों की खूबसूरत तस्वीरें आती है। कहते हैं कि अयोध्या के कण कण में भगवान राम का वास है। ऐसे में अयोध्या को सजाने और संवारने का बीड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया है। अयोध्या में इन दिनों विकास की कई योजनाएं संचालित है, लेकिन अयोध्या के पीछे कई ऐतिहासिक धरोहर इतिहास के पन्ने में दर्ज हो रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अयोध्या में सड़कों का चौकीकरण किया जा रहा है। अयोध्या में सबसे लंबे राम पथ का तेजी से निर्माण किया जा रहा है। शहादतगंज से लेकर नया घाट तक बनाए जा रहे इस राम पथ में सैकड़ों वर्ष पुराने लगभग 50 से ज़्यादा मठ व मंदिर अस्तित्वहीन हो गए हैं, यानी उस सभी पौराणिकता अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं। नई अयोध्या को बनाने के लिए पुरानी अयोध्या के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, चाहे वो 400 साल पुराने सिंह द्वार हो या फिर सैकड़ों वर्ष पुराना फूलपुर मंदिर हो। इन सभी का अस्तित्व अब इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी अयोध्या की इस तस्वीर को देखकर विचलित हो जाते हैं। उनके मन में एक सवाल उठता है कि अब अयोध्या पहले जैसे नहीं दिखेगी। हालांकि कुछ लोग तो गली और चौराहे को भी भूल जाते हैं। व्यापारी समाज के से लेकर स्थानीय लोगों में एक खौफ है। नई अयोध्या बसाने में लिए पुरानी अयोध्या की प्राचीन चीज़ों को समाप्त किया जा रहा है। वही उच्च अधिकारियों की माने तो पुरानी चीज़ों को जीवंत रखने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन सभी की तस्वीरें कुछ और कहती है। हनुमान नगरी से महंत राजूदास कहते हैं कि अयोध्या के सर्वांगीय विकास को लेकर हम लोग कुछ भी सहने के लिए तैयार है, क्योंकि पिछली सरकार में अयोध्या उपस्थित थी। वर्तमान सरकार में अयोध्या में हजारों करोड़ों रुपये की विकास परियोजना चल रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के राम पथ चौकीकरण में सैकड़ों वर्षों से बनी इमारतें, मठ मंदिर, मस्जिदें किए जा रहे हैं। लखोरी ईंट का पत्थर का निर्माण कार्य 300 साल वर्ष पूर्व हुआ था। इसने हमारे सनातन को समेटा था। राजूदास ने कहा कि अयोध्या की जो प्राचीन संस्कृति है, जो प्राचीन वैभव है, इससे पता चलता है कि यह कोई पौराणिक जगह है। उनको समाहित करके अयोध्या चल रही थी, लेकिन इस दुर्भाग्य के लिए मैं सरकार को दोष नहीं दूंगा, हालांकि सरकार के कर्मचारी को पूर्णतः दोष दूंगा। हम लोग लगातार राष्ट्र और सनातन संस्कृति की बात करते चले आ रहे हैं, उसकी आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं। नया घाट से लेकर अयोध्या वीरान सी पड़ी है। लोगों के चेहरे पर उदियासा देखने से अपार कष्ट होता है, आत्मा दुखी होती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि अयोध्या की प्राचीनता और खूबसूरती को लेकर जो अधिकारी हिलाहवाली कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करे। यह सब बंद होना चाहिए और अयोध्या की प्राचीनता को बने रहना देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अयोध्या नगरी के रामलला की प्रतिष्ठा के बारे में। तो यह भी बात हम जय श्री राम का नारा लगाते हुए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। इस बीच राम भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगले महीने यानी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, यानी 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। इस दिन सोमवार पड़ रहा है और कुर्म द्वादशी है। द्वादशी तिथि 21 जनवरी 2024 को शाम 7:27 प्रारंभ होकर 22 जनवरी 2024 को शाम 7:92 पर समाप्त होगी। रामलला 22 जनवरी 2024 को 500 साल बाद अपने स्थानीय निवास स्थान में विराजमान होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। तो जल्द ही मिलेंगे नए दूसरे टॉपिक के साथ। जय श्री राम।